हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लक्ष्मीकांत का चैप्टर 4 है। ये हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो और मेरा भी रिवीजन होते रहे। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हम लाइन बाय लाइन गो थ्रू करेंगे पूरे चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया गया, उसके बाद और देशों में यूज़ किया गया है इंक्लूडिंग इंडिया। तो हम लोग देखेंगे कि जो प्रियम्बल है वो एक ओवरव्यू देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो प्रियम्बल ऑफ इंडिया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक झलक दिखाता है। लाइक एन ए पालखीवाला ने भी कहा है कि प्रियम्बल क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है जो प्रियम्बल है वो एक द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो आप लोगों को पता होगा कि पंडित नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था, टीम से कुछ पॉइंट्स यूज़ किए गए हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ पॉइंट्स उसी से यूज़ किए गए हैं, और जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, जो कि ड्राफ्ट किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा और अडॉप्ट किया गया था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे हमारा प्रियम्बल बना हुआ है। प्रियम्बल में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट किया गया है, 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था, जिसमें 3 नए वर्ड ऐड किए गए जो कि प्रियम्बल में 1976 से पहले प्रियम्बल में वो पहले नहीं थे। तो ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि क्वेश्चन में भी आता है कि 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पहले कौन से 3 वर्ड नहीं थे, या 1976 के बाद कौन से न्यू 3 वर्ड्स ऐड किए गए। तो उनमें एक सोशलिस्ट है, सेकुलर है और इंटीग्रिटी है। तो ये 3 वर्ड 1976 के बाद ऐड किए गए हैं। अगर आप पीसीएस के एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं तो आपको प्रियम्बल एकदम याद होना चाहिए। प्रियम्बल याद होगा तो 90% क्वेश्चन आपको वैसे ही बन जाएंगे। तो मेरे को याद है, फिर भी मैं गलत ना कर दूं इसलिए मैं देख के ही पढ़ूंगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो ये प्रियम्बल हमें याद होना चाहिए। वो 3 वर्ड्स याद करने वाले चीज़ थे जो 1942 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद ऐड हुए। अब हम आगे बात करेंगे कि प्रियम्बल में इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स क्या है या मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, आप दोनों बोल सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ बनती है तो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उसकी जो उसको अच्छा बनाते हैं या जो उसको बताते हैं कि वो कैसा है, उसका नेचर बताते हैं। तो प्रियम्बल के 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। फिर है दूसरा है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। तीसरा है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना चाह रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। और चौथा है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि डेट किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। तो हम लोग पहले बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो उसका पब्लिक है, जो पीपल ऑफ इंडिया है वही सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब जो जनता है वो सर्वोपरि है, जनता के हित में ही सारी चीज़ें बनाई गई है, जनता के लिए ही सारी चीज़ें बनाई गई है। और हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 चीज़ें हैं जो मेंशन है, जो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा कि ये स्पेसिफाई करते हैं जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को एंड फ्रेटर्निटी को। ये 4 चीज़ें जो हैं वो क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हम देखेंगे कि डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है। तो ये 26 नवंबर 1949 इसका डेट ऑफ एडॉप्शन है। हालांकि हम लोग 26 जनवरी 1950 अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं क्योंकि उस दिन से उसको लागू किया गया था।
और अब आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू।